नमस्कार। आज जनवरी 22 2025 है। अ, नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी ने 100 के ऊपर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर दिए हैं। अमेरिका के मीडिया में, अमेरिका के सोशल मीडिया पर खूब इसके चर्चे हैं, खूब हल्ले हैं। लोग ये तक कह रहे हैं कि जो जो बाइडेन ने पिछले 4 साल में नहीं किया वो ट्रंप ने 24 घंटे में कर दिया। अ, इस वीडियो में मैं आपको कुछ अहम मुद्दों पर अपनी राय से अवगत करवाना चाहूँगा। शायद से कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिससे इंडियंस, भारतीय लोगों को इम्पैक्ट होगा। तो उस पर क्या क्या असर होने की संभावना है, इस पर चर्चा करेंगे। हालांकि 100 से ऊपर किए हैं, इसमें 3 मुद्दे ऐसे हैं जिस पर मेरी काफ़ी दिलचस्पी रही है। पहला मुद्दा तो ये था कि जो सदर्न बॉर्डर्स पर इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे थे, टेक्सास वगैरह से एंटर हो रहे थे, उनकी एंट्री पूरी तरह से रोक दी गई है। यही नहीं, पिछली सरकार में इन्होंने क्या किया था, मोबाइल ऐप बना दी थी जिसमें इलीगल इमिग्रेंट या फिर कोई शरणार्थी आकर अमेरिका में शरण लेना चाहे या घुसना चाहे, तो वो 6 महीने पहले ही उस ऐप से या उस वेबसाइट पे जाकर अ, अमेरिका की कस्टम बॉर्डर प्रोटेक्शन साइट पे जाकर अपॉइंटमेंट ले सकता था, जिससे कि उनको यूएसए में अंदर घुसते ही, इलीगल इमिग्रेंट को, अवैध प्रवासी को अंदर घुसते ही एक अपॉइंटमेंट मिलता था, जिसके जरिए वो अपने टेम्परेरी डॉक्यूमेंट्स जनरेट कर सकता था, जिसके थ्रू वो अमेरिका में आकर सीधे काम करने लगता। इसका फायदा अनेक लोगों ने लिया था। आपने शायद से मीडिया में खबर भी पड़ी होगी कि मेरे लगभग 18,000 इलीगल इमिग्रेंट्स केवल इंडिया के ही हैं जो अमेरिका में पिछले 4 साल में आ चुके हैं, जिनको आइडेंटिफाई किया जा चुका है, क्योंकि उन लोगों ने भी यही राउट अपनाया था। वो लोग डंकी मार्ग से आए थे, टेक्सास के थ्रू, और उन्होंने अपॉइंटमेंट लिया था, और वो अमेरिका में आज मौजूद हैं। तो उन इलीगल इमिग्रेंट्स का डेटा अमेरिकन सरकार के पास है, जिसके थ्रू डील चल रही है कि उन 18,000 को इंडियन गवर्नमेंट वापस लेने को तैयार है, और उनको डिपोर्ट करने की प्रक्रिया बहुत जल्दी चालू हो जाएगी। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि जो बॉर्डर पे लाइन लगा के लोग खड़े हुए थे वो रोने लगे, क्योंकि उन्होंने 6 6 महीने से अपॉइंटमेंट लेके रखा था। वो किसी तरह से जुगाड़ से अमेरिका के बाहर रह रहे थे, इस अपॉइंटमेंट डेट का वेट कर रहे थे कि कब उनकी डेट आएगी, कब उनको अंदर घुसने का मौका मिलेगा। खैर, जो ट्रम्प ने किया अमेरिका के लिहाज से तो अच्छा किया, मानवता के हिसाब से अच्छा किया कि नहीं किया, ये ईश्वर जाने। पहला मुद्दा तो ये था जो काफी इंपॉर्टेंट था, जो उसने सारे बॉर्डर क्लोज कर दिए। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है डाइवर्सिटी, इक्वालिटी एंड इंक्लूजन। DEI ये पॉलिसी है, ये कई सारे अमेरिकन कॉरपोरेट्स में आती है। मसलन बड़े बड़े गूगल, amazon वगैरह, इन सब में इनको DEI पॉलिसी फॉलो करते हुए हर टीम में हर रंग रूप के लोग मौजूद होने चाहिए। मतलब अगर एक टीम में 10 लोग हैं तो 10 के 10 गोरे नहीं हो सकते, 10 के 10 इंडियन नहीं हो सकते, 10 के 10 काले नहीं हो सकते। इसमें सबको इंक्लूड करना है। तो 3 गोरे 3 काले, या फिर 2 गोरे 2 काले, 2 चाइनीज और 2 एशियन, इस तरह से परमुटेशन कॉम्बिनेशन होता था। एक तरह का रिजर्वेशन सिस्टम है, एक तरह का आरक्षण है कि एक टीम में कितने कितने लोग हो सकते हैं। मेरिट की इसमें कोई जगह नहीं थी। इसमें LGBT वाले लोगों के लिए भी प्रोविजन रहता था। तो DEI पॉलिसी में न केवल रंग रूप का आरक्षण है, बल्कि इसमें यह भी आरक्षण था कि अगर कोई समलैंगिक है या फिर कुछ और, कोई और स्पेशल चॉइसेस हैं, तो उसके लिए भी कोटा था। ट्रंप ने पहले दिन पे आते ही ये सब कुछ स्क्रैप कर दिया। उसने कहा कि अब से सरकारी नौकरियों में इसका कोई प्रावधान नहीं है। यही नहीं, उसने कई कई बड़े ऑफिसर्स को भी सिर्फ इसलिए फायर कर दिया क्योंकि उनका सारा ध्यान इस पॉलिसी को लागू करवाने में था। तो ये एक दूसरा इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था, जो जिसके जाने से यहाँ पर लोगों को, कई लोगों को मरोड़ें पड़ रही हैं कि अब ये रिजर्वेशन चला गया, अब तो सिर्फ ऑल गोरा या ऑल काला वाला पॉलिसी होगा। ऑल काला वाला तो खैर मुश्किल ही होता है, बट ये ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था, जिसमें कि उसने कहा कि आज से अमेरिका में सिर्फ 2 तरह के जेंडर होंगे, 2 तरह के लिंग होंगे, पुरुष या स्त्री। और तीसरे जेंडर के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं। पिछले 3 4 सालों में लगभग 20 25 टाइप के जेंडर जनरेट हो चुके हैं। उस सब की चर्चा करना बेमानी है, उस उन पे हम समय व्यर्थ नहीं करेंगे। तो ये हुआ दूसरा इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। अब आते हैं जो सबसे अहम है, भारतीय लोगों को जिससे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होने की, जिस चीज की आशंका है, वो ये है। राष्ट्रपति ट्रंप ने तीसरा ऑर्डर जो साइन किया था, उसने
बाय बर्थ सिटीजनशिप को बैन कर दिया। उसने कहा कि हर बच्चे को जो अमेरिका में जन्म लेता है बाय डिफॉल्ट जो पासपोर्ट मिल जाता है उसको वो बंद कर रहा है। और उसमें काफी लीगल अड़चन वगैरह भी हैं। लेकिन इस मुद्दे पर मैं आपका ध्यान कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आकर्षित करने की कोशिश करूंगा और समझाऊंगा कि शायद से इससे हमें क्या फायदा है और क्या नुकसान है। तो मैं आपको अपनी स्क्रीन पर कुछ दिखाने की शुरुआत करता हूं। पहला, अमेरिकन सिटीजनशिप किस किस कानून के अंतर्गत मिलती है ये समझना बहुत आवश्यक है। अमेरिकन सिटीजनशिप मिलने का प्रावधान है अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन 14th अमेंडमेंट, 14वें अमेंडमेंट में है, जो इस वर्ष 1866 में पास हुआ था। वो ये कहता है कि जो भी यहाँ पर पैदा होगा या नेचुरलाइज होगा उसको यहाँ की सिटीजनशिप मिल जाएगी। इसमें पिछले गुलाम लोगों को और बाकी बहुत कुछ चीजें हैं। लेकिन लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ द स्टोरी, या फिर इस 14th अमेंडमेंट का मतलब ये था कि अमेरिकन मिट्टी पर जो भी बच्चा जन्म लेगा बाय डिफॉल्ट उसको सिटीजनशिप मिल जाएगी। अब राष्ट्रपति ट्रम्प ने क्या किया है कि उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया जो कि ये है। ये देखिए, ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है जो 20 जनवरी 2025 परसों पास किया, प्रोटेक्टिंग द मीनिंग एंड वैल्यू ऑफ अमेरिकन सिटीजनशिप। ट्रम्प का ये कहना है कि अमेरिकन सिटीजनशिप एक बहुत प्राइसलेस और एक बहुत बड़ा गिफ्ट है जो जो हर किसी को नहीं मिलना चाहिए। तो इसके चलते उसने कहा है कि ये जो प्रिविलेज है 14th अमेंडमेंट की, ये हर किसी को नहीं मिल सकती और हम इसमें कानूनी बदलाव कर रहे हैं। इस कानूनी बदलाव में क्या कर रहे हैं? उसने ये क्लॉज किया कि उन बच्चों को सिटीजनशिप नहीं मिलेगी जो जिसकी माँ की प्रेजेंस इलीगल हो, या और पिता जो है अमेरिकन सिटीजन नहीं हो, या परमानेंट रेजिडेंट ना हो, तो उसको नहीं मिलेगी। दूसरा क्लॉज है जिसमें माँ लीगल हो लेकिन पिता एक टेम्पररी वीजा पर हो, जैसे कि स्टूडेंट वर्क या टूरिस्ट वीजा, तो उस केस में नहीं मिलेगी। सारा गेम जो है वो इस कीवर्ड पर है, स्टूडेंट वर्क और टूरिस्ट वीजा। अब इसमें क्या होता था कि यहाँ पर अगर मैं सिर्फ भारतीय लोगों की बात करूँ तो कई भारतीय लोग इसमें आते थे, स्टूडेंट वीजा पे आते थे, या H1B पर आते थे, या L1B पर आते थे, या कई लोग तो टूरिस्ट पे भी आते थे, और यहाँ पर बच्चा अगर पैदा होता था तो उसको अमेरिकन पासपोर्ट मिल जाता था। अब इसके चलते इसमें अड़चनें पड़नी शुरू हो जाएंगी। अब वो कहेगा कि अगर माँ बाप H1 या H4 पर हैं तो उसके उनके पैदा हुए बच्चे को सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। हालांकि इसमें बहुत टेक्निकलिटीज हैं। 22 स्टेट्स ने तो पहले से ही ये देखिए आप, इन्होंने पहले से ही तैयार करके रखा था। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील भी दाखिल कर दी है कि ये ऑर्डर पास नहीं होना चाहिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। तो ये बैटल तो लंबी है। तो इसमें जितना मुझे ये समझ में आ रहा है वो ये है कि इसका जो फोकस है, इसका फोकस है कि इलीगल इमिग्रेंट्स जो अवैध प्रवासी अमेरिका में हैं उनके पैदा हुए बच्चे को पासपोर्ट ना दिया जाए, उसको अमेरिकन नागरिक ना माना जाए। दूसरा क्लॉज जो टेम्परेरी वर्क परमिट वाला था, उसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं, वो समय के साथ पता चलेगा कि किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। तो भारतीय लोगों के लिए अगर वो स्टूडेंट वीजा पर आ रहे हैं, या H1B पर हैं, या टूरिस्ट वीजा पर हैं, अगर उनका बच्चा यहाँ पैदा होता है तो उसके अमेरिकन नागरिक होने में संशय है या नहीं है, ये तो समय ही तय करेगा। ये मान के चलिए कि इतना आसान नहीं होगा जितना पहले होता था। अब इसी संदर्भ में मैं आपका ध्यान एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। अमेरिका में मेडिकल बहुत महंगा है, यहाँ डिलीवरी चार्जेस काफ़ी हैं। इसके बावजूद भी अनेक लोग यहाँ आते हैं। क्यों आते हैं? कि टूरिस्ट वीज़ा पे लेके आते हैं अपनी वाइफ को, जिससे आके वो डिलीवरी यहाँ पर करे, और उसके बाद वो बच्चे को अमेरिकन पासपोर्ट को लेके चले जाते हैं। कई लोग तो ऐसे हैं कि वो अपना अस्पताल का बिल भी पे नहीं करते। इसे कहते हैं बर्थ टूरिज्म। बर्थ टूरिज्म का मतलब होता है कि अमेरिका आने का पर्पस सिर्फ यहाँ पर बच्चे को जन्म देना है और बच्चे को पैदा होकर ले जाना है, जैसे कि बच्चा बाद में जब 21 साल का हो जाए तो वो यहाँ चूंकि वो नागरिक होगा तो वो अपने माँ बाप को यहाँ की नागरिकता दिलाएगा। ये सोचिए कितनी लंबी प्लानिंग है। 21 साल तक वेट करने को लोग तैयार हैं। 21 साल तक लोग वेट करेंगे कि बच्चा 21 का होगा तब उनको फैमिली बेस्ड ग्रीन कार्ड में लेकर आएगा। तो ये तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो अभी
काफी इम्पोर्टेंट है। इंडिया में कई लोग इसका मजाक उड़ा रहे हैं कि अब तो बहुत सारे एनआरआईज वापस आएंगे, क्योंकि ना आपको ग्रीन कार्ड टाइम पे मिलेगा, ना आपका वीजा प्रोसेस टाइम पे होगा, अब तो आपके बच्चे भी अमेरिकन सिटीजन नहीं हो सकते। ये वेट एंड वॉच वाला पीरियड है। 20 फरवरी से इसका लागू होना जरूरी है, लेकिन उससे पहले ही इसकी कहानी क्लियर हो जानी चाहिए। तो ये था हमारा आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिस पर हमने आज अ, इस मुद्दे पे चर्चा की है कि किस तरह से ये 3 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से हमको असर पड़ने वाला है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।